तो क्लब फुटबॉल का सबसे बड़ा गेम हमारे सर के ऊपर है। बार्सिलोना ने रिसेंटली अपना सबसे बड़ा चैलेंज बायर्न म्यूनिख को 4-1 बीट किया और हांसी फ्लिक की बारसा शायद बेस्ट टीम है वर्ल्ड फुटबॉल में अभी, और वैसा ही फुटबॉल खेल भी रही है। प्रॉब्ली द बेस्ट फुटबॉल वी आर एबल टू वॉच क्लब लेवल पे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इस वीडियो में। लेट्स फिगर आउट हाउ टू बीट दिस बार्सिलोना। तो अब अंडरलाइन नंबर्स के साथ जाओ तो XG पे बारसा इज द बेस्ट। परसेंटेज ऑफ शॉट्स ऑन टारगेट पे जाओ तो वो भी बेस्ट है। और टैकल्स इन फाइनल थर्ड पे जाओ तो भी बार्सिलोना बेस्ट है। सब पे फर्स्ट रैंक करती है। ये सारे स्टेटिस्टिक्स बार्सिलोना की अटैकिंग प्राइस दिखाते हैं। वेदर इट बी हाउ मच चांसेस दे क्रिएट, वो XG के टर्म्स में। परसेंटेज ऑफ शॉट्स ऑन टारगेट, कितनी एफिशिएंसी है अटैकर्स की। तो सबसे अच्छे शॉट्स ले रहे हैं बार्सिलोना के अटैकर्स। एंड टैकल्स इन फाइनल थर्ड की भाई, द वे दे डिफेंड एज वेल इज सपोज टू हैपन इन द फाइनल थर्ड। वो सब कुछ उनके अटैकिंग प्ले को कंट्रीब्यूट करता है। Real Madrid and Barcelona are first and second respectively for passes in final third and passes in penalty area. तो भाई Real Madrid is also not some weak team. अब El Clasico में जा रहे हैं, they are also going to come out with a lot of quality, जो I'll say कि bits and pieces में already visible थी La Liga में। बट ऑब्वियसली रियल मैड्रिड थोड़ी इनकंसिस्टेंट रही है बारसा के कंपैरिजन में। तो वो कुछ स्टेटिस्टिक्स में बारसा जितना अच्छा नहीं कर रही। दूसरी चीज जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस गेम में, हो सकती है, वो ये है कि रियल मैड्रिड फिफ्थ है ला लीगा में फॉर एरियल डुअल विन रेट एंड बार्सिलोना इज 11th। और इसमें कुछ शक, मतलब कुछ बहुत क्रेजी बिग ब्रेन चीज नहीं है, क्योंकि भाई दिखता है बार्सिलोना की मिडफील्ड इज वेरी मिजिट। बहुत ट्विंक्स खिला रखे हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, नॉट अ वेरी टॉल टीम। और वो दिखता भी है प्ले में। आई थिंक दैट्स अ एरिया जो कि रियल मैड्रिड सर्टेनली एक्सपोज करना चाहेगी। फ्लिक को हराने के लिए ये समझना जरूरी है कि फ्लिक करता क्या है, और फ्लिक करता क्या है वो जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि फ्लिक फुटबॉल को फील कैसे करता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो बायर्न के गेम के बाद थी उसमें बात करी थी कि फुटबॉल का इमोशन फ्लिक के गेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगता है। देयर इज अ रीजन फ्लिक इज एबल टू प्ले ये सारे यंग प्लेयर्स, अकेडमी ग्रेजुएट्स, एंड प्ले दिस ब्रांड ऑफ फुटबॉल। इतना ऑफेंसिव और ओपन फ्लूइड फुटबॉल कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को जगाता है। एक सॉर्ट ऑफ इट इनसाइट्स एक लेवल ऑफ रोमांटिसिज्म फॉर अटैकिंग प्ले। अब फ्लिक की बारसा का मोटो है कि अगर हम हेल में जा रहे हैं तो हम तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे। लुक एट दिस प्ले, 39 मिनट एंड नाउ दिस इज राइट आफ्टर बारसा स्कोर्ड देयर सेकंड गोल। और भाई दिस इज इनसेन, आई हैव नॉट सीन मेनी टीम्स डू दिस। लिटरली ग्नाबरी मिडिल ऑफ द पार्क, एम्प्टी, खुले मैदान में भाग सकता है, जहां जाना चाहे वहां जा सकता है। ये ऐसी प्रेस है, इतनी रिस्की। दे आर लिटरली टेलिंग यू टू कम एट अस। अब फ्लिक के सेटअप ने दूसरी टीम के लिए कुछ आसान कर दिया है, बट अपने लिए भी कुछ आसान कर दिया। नाउ दैट यू हैव फोर्स द टीम टू एक्सप्लॉइट दीज स्पेसेस, दीज काइंड ऑफ पासेस जो यहाँ तक, जो ग्नाबरी तक पहुंचेंगे। बारसा ऑल्सो नोज एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू देम। अब ये प्रेशर बारसा का वर्क करा था बायर्न के साथ बाउट्स में। देयर वर मोमेंट्स जब बार्सिलोना अच्छा प्रेस करी थी, देयर वर मोमेंट्स स्पेशली फर्स्ट 20 मिनट्स जब बारसा की प्रेस बेकार थी एंड बायर्न हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। और पता है यहीं पे एक्सप्लॉइट करने वाली चीज है। आई थिंक रियल मैड्रिड विल गेट टू टेस्ट दिस आउट बारसा के अगेंस्ट। ये सबसे इजीएस्ट वे है बारसा को एक्सप्लॉइट करने का। बायर्न का गोल भी आया था दो स्विचेस पे। मैंने अपनी वीडियो में बात करी थी कि हांसी फ्लिक की टीम हाईलाइन तो ऑब्वियसली रखती है, लाइक स्पेस इन बिहाइंड रखती ही है, बट स्पेस हॉरिजॉन्टली भी अलाउ करती है। नाउ दिस इज टू लाइक मतलब फैसिलिटेट एग्जैक्टली हाउ बारसा वांट्स टू अटैक, और अपने उनके प्लेयर्स को जो फ्रीडम चाहिए। लेकिन तुम देख सकते हो कि भाई बायर्न ने दो स्विचेस करे। एक स्विच आया डीप से ओलीस की तरफ, ओलीस के साथ मुलर था जो डबल विड्थ वाला डायनेमिक दिखा रहा था, वो इंटरेस्टिंग है बिकॉज आई विल कम बैक टू दिस। एंड फिर एक और ओलीस का स्विच टू ग्नाबरी जहां पे गोल आया था। अब फ्लिक ने कुछ चेंजेस भी किए थे मिड गेम बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स ऑल ऑफ दिस, पर उसने फिर भी कोई ऐसा चेंज नहीं किया था जो बार्सिलोना को डिफेंसिवली या फिर स्ट्रक्चरली चेंज कराओ। उसने लिटरली ऐसा चेंज किया कि भाई अब हम पे तुम अटैक करोगे ही, हम भी तुम पे अटैक करेंगे 65th मिनट पे। दिस इज व्हाट आई नोटिस्ड कि बार्सिलोना के अटैकर स्टॉप्ड ट्रैकिंग बैक एंड इट लुक लाइक अ टैक्टिकल इंस्ट्रक्शन। जहां पे बार्सिलोना ज्यादा फास्ट काउंटर करना चाहती थी, दे वांटेड टू किल दिस गेम ऑफ, और ज्यादा कुड हैव स्कोर्ड एक दो गोल्स इस सिचुएशन के बाद जब लेवेंडोस्की का चांस ही बनता है। तो बार्सिलोना ऑलरेडी बहुत हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड, एक भयंकर वे इन करके अपने ऑप्शंस को खेल रही है, वेयर दे रियली जस्ट वांट टू अटैक।
जो तीसरी एक्सप्लॉयटेबल चीज है मेरे हिसाब से बार्सिलोना की, वो है पेनिया की गोल किक्स। पेनिया ने अगेंस्ट बायर्न बहुत ही फ्यू अच्छी बॉल्स डाली थी, और वो दिख रहा था बॉल वाज स्पेशली पहले 20-30 मिनट, इट लुक लाइक कि भाई बार्सिलोना हर लाइक पेनिया वाज लूजिंग ऑल द बॉल, सारी बॉल लॉन्ग जा रहा था, और वो सब इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच। एंड आई थिंक रियल मैड्रिड डोंट इवन नीड टू प्रेस इतना इतना इंटेंसली, या फिर बहुत ज्यादा प्लेयर्स कमिट करके। दे कैन डू थोड़ी सी स्मार्ट प्रेस फर्स्ट लाइन, बार्सिलोना की बार्सिलोना के फर्स्ट फेज में प्लेयर्स पे थोड़ा मैन मार्क करे, एंड देन दैट फोर्सेस पेनिया टू गो लॉन्ग, एंड दैट्स वेयर आई थिंक उनकी हाइट काम आ सकती है। दैट्स वेयर चुआमेनी और वाल्वर्दे कैन विन सम एरियल डुएल्स, जहां पे बार्सिलोना को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। पर इसी दौरान ना भाई, दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऑब्वियसली बार्सिलोना गिव्स यू स्पेस, गिव्स यू मोमेंट्स टू अटैक देम, गिव्स यू, अब उनके आर्मर का चिंक्स दिखाती है, विजिबल है कहाँ कहाँ छेद है। पर उनके पास कुछ प्लेयर्स हैं जो ये बहुत सारी चीजें मिटिगेट कर रहे हैं, या फिर एसेंशियली उनका प्ले एक स्टेप अबव लेके जा रहे हैं। और उनमें से एक मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर बार्सिलोना के लिए होगा इस एल क्लासिको में, वो है पेड्री। क्योंकि व्हाट हैपेंड अगेंस्ट बायर्न वाज कि पहले 20 मिनट में जब पेनिया लॉन्ग जाया जा रहा था, लॉन्ग जाया जा रहा था, पेड्री ने एक गेम को थोड़ा टेक ओवर किया, एंड दैट वाज एक लेवल ऑफ ग्रैबिंग द गेम बाय इट्स नेक। उसने ऐसी ऐसी सिचुएशंस में बॉल को रखा है, ऐसी ऐसी जगह बार्सिलोना को टाइम बाय करा है, जिससे बार्सिलोना का गेम चेंज हुआ था। दिस इज वेयर गोल स्टार्टेड टू कम इन फॉर बार्सिलोना, जब थोड़ा ज्यादा टाइम मिलने लगा। अब एसेंशियली व्हाट आई मीन टू से इज कि भाई, व्हेन यू प्ले अगेंस्ट पेड्री, यू डोंट रियली वांट हिम टू गेट इतना टाइम। अब वो ऑब्वियसली बात है कि उसके पास टेक्निकल मीन्स है टू बाय टाइम। इफ आई वुड हैव प्लेड अगेंस्ट बार्सिलोना, मैं पेड्री को मैन मार करता। आई थिंक बेलिंगम को रिसेंटली राइट हाफ स्पेस, राइट विंग, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, वहां पे खिलाया जा रहा है, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड प्लेस टू स्टार्ट दिस। मे बी बेलिंगम मैन मार्क्स पेड्री, एंड वहां से कुछ रियल मैड्रिड अपने लिए गोल्स वगैरह निकालने की कोशिश कर सकती है। एसेंशियली पेड्री को थोड़ा बॉल पे कम आने दो, उसको लाइक टेक हिम अवे फ्रॉम द बॉल, उसको कम टाइम मिले, बिकॉज व्हेन ही स्टार्ट्स टू बाय बार्सिलोना टाइम, थिंग्स चेंज। और जो मेरे को सबसे वियर्ड फ्रस्ट्रेटिंग पांचवी बात लगी अबाउट बार्सिलोना थी, बाल्दे की साइड पे कुछ हीबी जीबीज हो रही थी, एंड आई वांट टू टॉक देम आउट। एक थी थ्रो इन्स, व्हाट वाज गोइंग ऑन, आई डोंट रिमेंबर एक अच्छी थ्रो इन बाल्दे की तरफ से। और आई थिंक सिर्फ बाल्दे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो भी उसके आसपास के प्लेयर कर रहे हैं, मे बी दे आर लेट, मे बी बाल्दे उतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि लोगों को कहाँ पे बॉल देनी है थ्रो इन में। मैं भाई, दिस इज अ बिग एरिया फॉर टारगेट, क्योंकि आई रिमेंबर बायन विनिंग अ लॉट ऑफ बॉल्स बैक, सीधा स्ट्रेट थ्रो इन से। एंड दिस इज भाई, तुम समझो, बायन के पास ग्नाबरी था, रियल मैड्रिड के पास विनीशियस होगा। तो अगर तुम थ्रो इन पे फ्री का पोजीशन जीत सकते हो वापस से, बाल्दे के पास थ्रो इन है, तुम थोड़े प्लेयर्स जो आगे पुश करो, यू कैन विन द बॉल बैक, थिंग्स कैन हैपन। और दूसरी चीज सेम बाल्दे की साइड पे, कि बायन ने भी ये रिकग्नाइज किया था कि वहां पे एक लेवल ऑफ डायनेमिक है जो एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। मे बी दिस इज ऑल्सो रिप्रोड्यूसिबल ऑन कुंडे वाली साइड, बट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मैं क्योंकि एविडेंस सिर्फ बाल्दे वाली साइड का है, आई टेल यू दिस। बायन ने बहुत स्ट्रेटेजिकली एक गुरेरो, मुलर और ओलिस का एक डायनामिक रखा था, वहां पे डबल विड्थ थी, हाफ स्पेसेस के रन थे। दैट वाज वेरी गुड टू वॉच, दैट वाज वेरी इफेक्टिव एज वेल मेरे हिसाब से। बाल्दे ने इंडिविजुअल डुएल्स लूज नहीं करे, बट बाल्दे सर्टनली वाज इन ट्रबल एट टाइम्स, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स थे, इट वाज कॉम्प्लेक्स, इट वाज नॉट वेरी सिंपल डिफेंडिंग। नाउ आई रिमेंबर डॉर्टमुंड के अगेंस्ट मैड्रिड की राइट साइड बहुत अच्छी थी, स्पेशली रॉड्रिगो और वास्केस, उनका जो डायनामिक था, दे वर फाइंडिंग ईच अदर बिहाइंड द लाइन अ लॉट ऑफ टाइम्स, वो अच्छा इंटरप्ले था उनका। अब आई नो कि रॉड्रिगो माइट नॉट प्ले एल क्लासिको, शायद इंजर्ड है, बट मे बी फिगर दैट आउट अगेन, मे बी वाल्वर्दे डज इट, मे बी बेलिंगम डज इट, बट वो एक एसेंशियली मेरे को लगता है लाइक, तुम लाइक कंपनी ने बेसिकली बता के दे दिया भाई, दिस इज अ एरिया ऑफ कंसर्न फॉर बार्सिलोना, दैट्स वेयर रियल मैड्रिड कैन अटैक। एंड भाई, टू एंड दिस वीडियो, एल क्लासिको ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी क्लोज मेरे हिसाब से, एंड इफ आई हैड टू चूज कौन सी टीम जीतेगी, आई विल गो विद, भाई ऑफ कोर्स बार्सिलोना जीतेगी। आई थिंक इवन आफ्टर ये सारी वीकनेसेस बताने के, आई थिंक बार्सिलोना विंस दिस गेम 3-2। इट्स गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम, दैट्स हाउ आई इमेजिन इट टू बी, बहुत टू एंड फ्रो, बहुत हेक्टिक, बहुत स्पीडी वाला गेम। तो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स लेट्स सी भाई क्लासिको में क्या होता है।